दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल में नतीजे देख खुशी से झूमे बीजेपी नेता, आम आदमी पार्टी में पसरा मातम। प्रवेश वर्मा से लेकर रमेश भिदुड़ी तक का दावा, दिल्ली में बीजेपी 50 सीटें करेगी पार, बनेगी सरकार। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मनोज तिवारी बोले, बीजेपी का एग्जिट पोल से भी अच्छा होगा। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है, 27 साल बाद ही सही मगर वापसी हो रही है। और हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है, मगर एग्जिट पोल एग्जिट से बेहतर होगा। तजिंदर पाल भग्गा का केजरीवाल पर बड़ा हमला, केजरीवाल के पाप की लंका जलने वाली है। राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। इसके बाद इंतजार है 8 फरवरी का, जब नतीजे राजधानी दिल्ली के सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं और एग्जिट पोल के नतीजे दिल्ली में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी 27 साल का सूखा खत्म हो सकता है और दिल्ली में झाड़ू का सफाया हो सकता है और बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। ये एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। तमाम अलग अलग एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इन एग्जिट पोल के नतीजों को पूरी तरीके से नकार रही है, लेकिन वहीं पर बीजेपी के नेता एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं और लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी, एग्जिट पोल के नतीजों से भी अच्छे रिजल्ट जो है वो 8 फरवरी को होंगे। ये दावा बीजेपी के नेता के जरिए किया जा रहा है। तमाम बीजेपी के नेताओं का एग्जिट पोल पर रिएक्शन सामने आया है, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे रहे प्रवेश वर्मा ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। और जब उनसे सवाल किया गया कि आप अपनी जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूं या नहीं हूं वो छोड़िए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी हार को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया। और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं मोदी जी के साथ में मिलकर। दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। बहुत सारे काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। तो आपने प्रवेश वर्मा को सुना, जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर खुश हैं और यही नतीजे असल नतीजों में तब्दील होंगे, ये उनका दावा है। लेकिन वहीं पर कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे रमेश भिदुड़ी, उनका भी बयान सामने आया है। एग्जिट पोल के नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा पूरे देश में विकास हुआ, वैसा अब दिल्ली वाले भी चाहते हैं कि दिल्ली में भी विकास हो। उन्होंने दावा कर दिया है कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 50 सीटें क्रॉस करेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या कुछ रमेश भिदुड़ी ने कहा है, जरा सुनिए। वेव, मोदी जी की वेव, देश में जो विकास हुआ है उसी प्रकार से दिल्ली चाहती कि दिल्ली में विकास हो। दिल्ली वाले चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व की मार्गदर्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजी, उसके एवज में ऊब गए दिल्ली वाले केजरीवाल जी से। तो इसीलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इनसे और आगे जाएगा, और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी, बिल्कुल 100% दिल्ली वालों के आशीर्वाद से 8 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की 1 बजे तक क्लियर हो जाएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी।
तो जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरी जान फूकी, तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे, चुनाव प्रचार किया और वहीं पर तमाम सांसद काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। खासतौर पर पूर्वांचलियों के बीच मनोज तिवारी का एक अलग अंदाज, एक अलग कहीं ना कहीं तेवर देखने को मिले और मनोज तिवारी ने भी इन एग्जिट पोल पर खुशी जाहिर करते हुए ये कहा कि हमारा एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल से भी बेहतर होने वाला है, यानी वो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उससे भी बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनिए। मैंने जो एग्जिट पोल अभी देखा है, मुझे लगता है हमारा एग्जिट पोल से भी बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आज सुबह 4:30 बजे से उठा हुआ हूं, क्योंकि हमें अपने प्रमुख पदाधिकारियों को जगाकर और पोलिंग एजेंट को बूथ पर भेजना था, पोलिंग सेंटर पे भेजना था। दिन भर में अपनी लोकसभा के 10 सीट पे गोंडा में वोट देने के बाद बाबरपुर, तिमारपुर, फिर करावल नगर, फिर मुस्तफाबाद, गोकलपुर और फिर हम सीमापुरी से होते हुए सीलमपुर, ये सब होते हुए बुराड़ी, हमने रोहतास नगर सहित सभी को जो 10 सीटों पे जो हमको लोगों का जो रिएक्शन दिखा, वो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है और हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है, मगर एग्जिट पोल एग्जिट से बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जिस प्रकार का रुझान दिखाया है दिल्ली ने, मैं अभी से उनको बहुत आभारी हूं। हम इंतजार करेंगे एग्जिट पोल का, मगर मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी को डबल इंजन देने के लिए अपना फैसला सुना दिया है। फैसला खुलने दीजिए, हम उसका इंतजार करेंगे। तो मनोज तिवारी को आपने सुना और ऐसे ही बीजेपी के तमाम नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिस पर वो अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठ की राजनीति ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चलती है। जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया है, जिस तरीके से जनता को बरगलाया गया है, जिस तरीके से दिल्ली को कहीं ना कहीं लंदन पेरिस बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन गड्ढों में धकेल दिया गया, ये तमाम बातें बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और चाहे वो तजिंदर पाल सिंह बग्गा हो, उनकी तरफ से तो यहां तक कह दिया गया कि जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, अब उस केजरीवाल के पाप की लंका जलने वाली है। ये बातें तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से कही गई हैं। तो वहीं कई नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं इन एग्जिट पोल पर, चाहे वो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हो, जिन्होंने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जिस तरीके से पार्टी को कहीं ना कहीं जिस तरीके से नेतृत्व दिल्ली में किया है, तो उनका भी इस पूरे एग्जिट पोल पर रिएक्शन सामने आया है। सुनिए क्या कुछ तजिंदर पाल सिंह बग्गा। राम मंदिर का विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल के पाप की लंका जलने वाली है। दिल्ली के सभी वोटरों ने आज अपना फैसला सुना दिया है और अब जितने भी एग्जिट पोल है, अगर वो देखेंगे, उनके अंदर साफ साफ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने वाली है। जिस व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल में देश की राजधानी को बर्बाद कर दिया, मुझे लगता है कि आज उनको समझ आ गई होगी कि झूठ के नाम पे राजनीति लंबे समय तक नहीं चल सकती है। निश्चित रूप से कर पाएंगे। और आपको ध्यान होगा कि अमित शाह जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा था कि प्रवेश वर्मा जी से कहा गया था कि वो अपनी पूर्व लोकसभा में किसी भी सेफ सीट से अगर चाहे तो लड़ सकते हैं, लेकिन ये प्रवेश जी का खुद का फैसला था कि मैं अगर लड़ूंगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ूंगा, उसको परास्त करूंगा। और जिस व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से इतने पाप किए, यमुना मैया को गंदा किया, दिल्ली को देश का, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनाया, उसकी राजनीति को मैं समाप्त करूं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है, 8 तारीख को उसका अंत का शुरुआत हो जाएगा। दिल्ली के अंदर उनकी सरकार जाते ही मुझे लगता है कि पंजाब के अंदर भी उनकी सरकार ज्यादा समय तक रहने नहीं वाली, क्योंकि उनके बहुत से विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी आज ही वहां पंजाब में छोड़ना चाहते हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने खुशी जाहिर की है और जीत की उम्मीद की है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने बहुत
प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है। दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो आपने तमाम बीजेपी के नेताओं को सुना जो लगातार एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद हमलावर हैं अरविंद केजरीवाल पर और वो कह रहे हैं कि इस बार सरकार जो है वो बीजेपी की ही बन रही है। हालांकि मैं आपको अगर एग्जिट पोल के आंकड़े यहां पर बताऊं तो कई एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, तो वहीं कई एग्जिट पोल ऐसे हैं जो दरअसल बीजेपी को काफी ज्यादा बढ़त दिखा रहे हैं। चाहे हम बात मेट्राइज के सर्वे की जाए, जो एग्जिट पोल उनका आया है उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर हो सकती है दिल्ली में, और वहीं पर जहां आम आदमी पार्टी मेट्राइज के सर्वे में 32 से 37 सीटें दिखा रहे हैं, तो वहीं पर बीजेपी को 35 से 40 सीटें, एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। लेकिन पीपल्स पल्स का जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आया है, तो आम आदमी पार्टी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि पीपल्स पल्स का जो सर्वे है उसमें दरअसल जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसमें 10 से 19 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं, और वहीं पर बीजेपी 51 से 60 सीटें इस बार दिल्ली के इस चुनाव में हासिल कर सकती है। ये बड़ा कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का आंकड़ा है। तो ऐसे ही पीमार्क का हो, चाहे जेवीसी का सर्वे हो, चाहे इसके अलावा माइंड ब्रिंक का सर्वे हो, वो तमाम सर्वे ये कहते हैं कि इस बार दिल्ली की सत्ता में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन नतीजों को देखकर तो अब बीजेपी के नेता खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी का इंतजार रहेगा जब दिल्ली के असल नतीजे क्या होंगे। दिल्ली की जनता ने जो अपना कीमती वोट ईवीएम में कैद कर दिया है, वो किस तरीके से किस उम्मीदवार की किस्मत को चमकाएगा, और क्या अरविंद केजरीवाल जो इन नतीजों को नकार रहे हैं एग्जिट पोल के, क्या वाकई दरअसल उनके आंकड़े सटीक बैठेंगे, या बीजेपी जो कह रही है कि एग्जैक्ट पोल तो हमारे इससे भी ज्यादा बेहतर हैं, तो क्या वो बड़ा परिवर्तन दिल्ली में होगा, ये 8 फरवरी को देखना होगा, जिसका इंतजार हर किसी को है। लेकिन आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल के ये आंकड़े दिल्ली के कितने सटीक साबित होंगे, क्या रिजल्ट रहेगा, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।